एपिसोड 40 की स्टार्टिंग में सिजू वापस इसी में आ जाता है। सिजू अपने रेस्टोरेंट में आने के बाद एक लड़की जो कि उसका न्यू हाउसकीपर थी उसको वेलकम करती है और वो हाउसकीपर सिजू से पूछती है कि सर आज डिनर में आप क्या लेना पसंद करोगे और क्या मैं आपके कोट को खोल सकती हूँ। उसे देखकर सिजू पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं आज से आपके हाउसकीपर के जैसे काम करूंगी। ये सुनकर सिजू कहता है कि मैं थोड़ी ही देर के लिए बाहर गया था और इसी टाइम में तुम लोग मुझे बिना बताए मेरे लिए एक न्यू हाउसकीपर भी रख दी। ये सुनकर वो लड़की को बहुत ही ज्यादा डर लगती है। तभी सिजू गुस्से से टियान को बुलाता है और कहता है कि लियांग कहाँ गई है, अगर वो फिर से भागने की कोशिश की है तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर टियान आकर सिजू से कहता है कि यंग मास्टर, मुझे पता लगा है कि मिस लियांग को रिसर्च में ट्रांसफर कर दिया गया है। तभी सिजू टियान से पूछता है कि रिसर्च में ट्रांसफर कर दिया गया पर क्यों। तभी टियान कहता है कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वहाँ पर भी ज़्यादा मैन पावर भी नहीं थी, इसीलिए मिस लियांग को वहाँ पर भेज दिया गया है। ये सुनकर सिजू स्माइल करता है। तभी टियान पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी सिजू कहता है कि चलो रिसर्च में चले और जो लियांग को वहाँ पर भेजी है उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। इसलिए वो सिजू को बाहर वेट कर रही थी और बहुत नर्वस भी थी। तभी वहाँ पर सिजू और टियान आ जाते हैं। तभी मिस लियाओ सिजू से पूछती है कि यंग मास्टर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तभी सिजू मिस लियाओ को कहता है कि तुम्हारा सामान सब पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी मिस लियाओ सिजू से पूछती है कि यंग मास्टर मैंने क्या किया है। तभी टियान आकर मिस लियांग को कहता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मिस लियांग को रिसर्च में ट्रांसफर करने के लिए। यंग मास्टर ने खुद मिस लियांग की इंटरव्यू लेके उनको हाउसकीपर के लिए रखे थे। ये सुनकर मिस लियो शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मुझे नहीं पता था कि मिस लियांग को यंग मास्टर ने खुद हाउसकीपर के लिए चुने थे। अगर मुझे पता होता तो मैं मिस लियांग को कभी भी रिसर्च में नहीं ट्रांसफर करती। उसके बाद टियान और सिजू रिसर्च में जाने के लिए गाड़ी को भगाते हैं। तभी लियांग जहाँ पर थी वहीं रिसर्च को हमको दिखाया जाता है। ज्यादा बारिश आने के कारण सी के पास जो रोड थी उस रोड को बंद कर दिया गया था। अभी वहाँ पर एक कार आ जाता है और उसी कार को सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर देते हैं कि वहाँ नो एंट्री है। उसी कार से मचान निकालता है और वो सिक्योरिटी से कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। तभी सिक्योरिटी कहते हैं कि तुम किसी से मिलने आओ या जो भी करने आओ, यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है, मुझे परेशान मत करो, वहाँ से जाओ। तभी मचान एक कार्ड उसी सिक्योरिटी को दिखा देता है और वो सिक्योरिटी उसको रास्ते छोड़ने के लिए मान जाता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड मचान से कहता है कि वही टेंट पर खाना और पानी दिया जाता है। तभी मचान कहता है कि टेंट। तभी मचान देखकर सोचता है कि यहाँ तो बहुत सारे टेंट है। लियांग टेंट के अंदर कुछ काम कर रही थी। तभी वो सुनता है कि कोई उससे बुलाता है। तभी मचान उसी टेंट में आ जाता है जहाँ पर लियांग थी। उसे देखकर लियांग पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी मचान कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे पता लग गया था कि तुम यहाँ पर होगे, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रहा था मुझे। तभी लियांग सोचती है कि फिक्र 3 इयर्स पहले तो ये मेरा कभी भी फिक्र नहीं करता था, अभी हम ब्रेकअप कर चुके हैं, इसके बाद इसको मेरा याद आता है। तभी लियांग ना चाहते हुए भी कहती है कि तुम तो देख लिया मैं ठीक हूँ, अभी तुम्हें जाना चाहिए। तभी मचान जिया से कहता है कि जिया तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी लियांग कहती है कि मैं अब बिजी हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ लोगों को खाना और पानी देने के लिए। तभी मचान कहता है कि 2 मैं कर देता हूँ। तभी लियांग कहती है कि नहीं ठीक है। ये देखकर मचान लियांग को पास खींच लेता है और लियांग कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तभी मचान कहता है कि मुझे तुम्हारा चिंता हो रहा है। तभी लियांग कहती है कि 3 इयर्स पहले तो ऐसा चिंता नहीं कर रहे थे। मचान मैं तुमको कितने बार कह चुकी हूँ हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मुझे अब जाने दो। उसके बाद लियांग वहाँ से जाने लगती है और मचान के बुलाने के बाद भी वो नहीं सुनती। तभी लियांग कुछ लोगों के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या किसी को कुछ चाहिए और कहती है कि चिंता मत करो, हम सबको रिसर्च में सेफली पहुंचा देंगे। सब लोग लियांग को देखकर कहते हैं कि वाह ये तो कितना प्रीटी है। उसे देखकर कोई कहता है क्या तुम मुझे एक वाटर बोतल दे सकते हो और कोई कहता है कि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने ब्यूटीफुल लड़की को यहाँ पर काम करते हुए। सब लियांग से फ्लर्ट करता है। ये सब मचान भी सुन रहा था। तभी मचान सोचता है कि 3 इयर्स पहले लियांग कोई भी म्यान के पास नहीं जाती थी, लेकिन अभी उसकी पूरी अपोजिट हो गई है। तभी वहाँ पर मचान आ जाता है और उसे देखकर लियांग पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं। लियांग जो वाटर बॉटल बांट रही थी वो मचान को भी चाहिए था। मचान बोलता है। तभी लियांग कहती है कि सर आपको क्या चाहिए। तभी मचान कहता है कि मिनरल वाटर।
तभी लियांग मचान को वाटर बोतल देती है और उसकी प्राइस भी कहती है। तभी मचान कहता है क्या मुझे पे करना पड़ेगा? तभी लियांग कहती है ऑफ कोर्स उनको पे करना नहीं पड़ेगा लेकिन तुम करोगे। तभी मचान कहता है कि ठीक है और 1000 रुपया देता है और कहता है कि इसका चेंज दो। तभी लियांग सोचती है कि एक वाटर बोतल के लिए 1000 रुपया दे रहा है, ये क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? फिर वो मचान से कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है। मचान कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तभी लियांग कहता है कि तो मैं तुमको वाटर बोतल कैसे दूंगी? तभी मचान कहता है कि ठीक है मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं हुआ है। इसे तो बस एक मौका चाहिए लियांग के पास रहने के लिए, जो कि उसको मिल गया। वहाँ बैठकर मचान ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे लियांग उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर लियांग को तो अजीब लगती ही है और सब लोग समझते हैं कि मचान लियांग की बॉयफ्रेंड है। तभी मचान लियांग से गुस्से से पूछता है कि ये किस तरह के आदमी है सब। ये सुनकर लियांग मचान से कहती है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? तभी मचान कहता है कि चलो थोड़ी देर बात करते हैं। तभी लियांग कहती है कि अभी बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मचान कहता है कि तो तुमको मेरे साथ बात करना नहीं है लेकिन उन लोगों के साथ बात करना है। और लियांग से कहता है कि लियांग कोएंशिया खुद को थोड़ा देखो, तुम अभी भी नहीं बदले। तभी लियांग कहती है कि ये तो ठीक है, तुम तो 3 साल से मुझे यही ही कह रही हो। तभी लियांग कहती है कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए एक कैसा लड़की हूँ, मैं तो तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ लेकिन तुम मेरे पीछे पागलों की तरह भाग रही हो। लियांग कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई भी लड़की नहीं है तो तुम मेरे पास आ गए हो, तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस गेम को और खेलना नहीं चाहती हूँ, ऐसा लियांग बोलती है। उसके बाद मचान जियाजिया को बुलाता है लेकिन जियाजिया नहीं सुनती। तभी उसके पीछे से एक ट्रक आकर उससे हिट कर लेती है। उसके बाद मचान को ब्लीडिंग होता है। उसे देखकर लियांग कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी लियांग सोचती है कि कितना स्टूपिड क्वेश्चन था, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, कैसे वो ठीक होगा? तभी मचान कहता है कि मैं ठीक हूँ। लियांग सोचती है कि ये तो एक छोटा खर्च है, छोड़ो मुझे अब जाना चाहिए। उसके बाद लियांग वहाँ से चलने लगती है। ये देखकर मचान सोचती है कि क्या इसके दिल में मेरे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लियांग एक जगह में रुक जाती है। रुकने के बाद लियांग उसकी और मचान की बचपन वाली यादों को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि हम भले ही ब्रेकअप कर चुके हैं लेकिन अभी भी हम दोस्त हैं। और मचान की तरफ भूल जाती है और मचान के पास जाकर मचान के घाव को देखती है और मचान को कहती है कि तुम इंजर्ड हो गया, तुम सही से नहीं रह सकते। तभी मचान स्माइल करके कहता है कि ओके। उसके बाद लियांग उसको बैंडेज करने ले आती है और उसको कहती है कि यहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है तो मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूंगी। उसके बाद लियांग उसकी बैंडेज करती है। उससे मचान को दर्द होता है। तभी लियांग पूछती है कि क्या ये दर्द हो रहा है? तभी मचान कहता है कि हाँ। तभी लियांग कहती है कि ओके मैं ठीक से करती हूँ। तभी हमको सीजू का कार को दिखाया जाता है। सीजू कार में बहुत ही गुस्से से बैठा हुआ था। उसको देखकर टियान कहता है कि सर ये तो सिर्फ कंपनी ने अरेंज किया है। तभी सीजू कहता है कि कंपनी ने अरेंज किया है, उनके हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे स्टाफ को ट्रांसफर करने की। तभी सीजू आकर रिसोर्ट में पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये तो बहुत खतरनाक प्लेस है और वो गुस्से से कार से निकलता है। वहाँ पर एक स्टाफ सीजू को देखकर टियान से पूछता है कि मिस्टर झान यहाँ पर क्यों है? मुझे तो नहीं लगता वो टाइफन की वजह से यहाँ पर आए होंगे। तभी टियान वही स्टाफ से पूछता है कि मिस लियांग कहाँ पर है? वही आदमी टियान से पूछता है कि क्या मिस्टर झान मिस लियांग के लिए यहाँ आए हैं? तभी हमें दिखाया जाता है कि लियांग मचान की पट्टी कर रही थी और उसे पूछती है कि क्या अभी भी ये दर्द हो रहा है? तभी मचान कहता है कि नहीं अभी ये ठीक है। तभी वहाँ पर सीजू आ जाता है और वो दोनों को साथ में देख लेता है। उसके बाद लियांग कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। तभी मचान कहता है कि प्लीज मत जाओ और लियांग की हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पर सीजू आ जाता है। और सीजू को देखकर लियांग सोचती है कि ये वापस आ गया, अगर वापस भी आ गया तो यहाँ क्या कर रहा है? अभी सीजू उसे कहता है कि लियांग कोएंशिया तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।